ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे सर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर का जो है ना काम के अनुसार बांट दिया गया है। जैसे आप सुनते होंगे सबसे पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा क्या है मिनी कंप्यूटर, चौथा कंप्यूटर क्या है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो सर यहाँ पे हमारा क्या है सर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण कि काम के अनुसार कंप्यूटर को काम के अनुसार लगभग 4 भागों में बांट दिया गया है अकॉर्डिंग टू द बुक, किताब के अनुसार। अब यहाँ पे वर्गीकरण लिख लेंगे, वर्गीकरण मतलब उसको बांट दिया गया है किसको कंप्यूटर को कितने भागों में सर अकॉर्डिंग टू द बुक 4 भाग में आपको लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है एक और बात बता दिए, बेसिक फंडामेंटल हम पढ़ा रहे हैं, एडवांस फंडामेंटल हम नहीं पढ़ा रहे आप लोगों को, आप सभी आदमी को हम लोग बेसिक फंडामेंटल पढ़ा रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल में ये होता है ना सर कि सबसे पहले तो आपको बेस थोड़ा बहुत एक होता नहीं है सर, किसी को पता ही नहीं है कुछ, अब थोड़ा बहुत मालूम चल जाए। अब जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा मतलब पढ़ लेगा देख लेगा तो उसको तो भी तो मालूम चल जाएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से क्या होता है। इसमें सबसे पहले ये आता है ना कि सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर का काम क्या होता है, सुपर किताब के अनुसार सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, सबसे एग्जाम में भी पूछता है, आप गवर्नमेंट एग्जाम दे चाहे नॉन गवर्नमेंट एग्जाम दे उसमें ये चीज पूछता है कि सुपर कंप्यूटर क्या है, कौन सा कंप्यूटर है, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर है वो कौन सा है आपको सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर में क्या होता है जितने साइंटिस्ट लोग होता है जितने लोग काम करते हैं बड़े बड़े लोग बड़े बड़े जो ओहदे पर बैठे हुए हैं, जैसे मैं आपको नहीं होता सर्वर टाइप का सारा सर्वर वाला काम आपको कहाँ होता है सुपर कंप्यूटर से रिलेट करता है, जितना सर्वर का काम होता है। जैसे मैं आपको फेसबुक हो गया, अब देखते हैं फेसबुक पर कितना डाटा रखा हुआ है, तो वो लोग क्या हायर करेगा, वो लोग वही हायर करेगा, क्या हायर करेगा हमारा सुपर कंप्यूटर के उस पर डाटा रखता है। तो वो क्या कहा जाता है कि जितने साइंटिस्ट लोग होते हैं वो सारा लोग आपके सुपर कंप्यूटर पे पढ़ता है। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये होता है ना सर इसमें सबसे पहले तो एक सीपीयू होता है, इस सीपीयू को शेयर किया जा सकता है किसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर में। ऐसे कोई ऑफिस में जाइएगा तो बड़े सारा लोग काम करता है सर, तो देखिएगा एक सीपीयू का सारा लोग काम कर रहा है, डाटा को सेव भी कर रहा है, तो उसको उस लोग क्या किया जाता है उसको सीपीयू को शेयर कर सकते हैं हम किस में मेन फ्रेम कंप्यूटर में। अब देखिए मिनी कंप्यूटर क्या करता है, मिनी कंप्यूटर ये करता है ये क्या होता है, ये छोटा भाई होता है किसका मेन फ्रेम का छोटा भाई, मतलब छोटा इसके इससे इससे इसके तुलना में थोड़ा सा इसको कम पावर है मिलता है, ये छोटा भाई की तरह मान ले सकते हैं। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, मतलब एक बार में बहुत सारा आदमी काम कर सकता है, एक ही काम को कर सकता है। और मेन फ्रेम में क्या होता है इसके हम लोग सीपीयू को क्या कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर में सबसे पहला हम लोग का डेस्कटॉप आता है, डेस्कटॉप जो आता है जैसे इस तरह से बन के इस तरह मॉनिटर आता है इसमें आके इसमें लग गया, ये हो गया हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर जो डेस्क पे रखा हो। दूसरा नंबर पे आता है क्या है मेरा लैपटॉप आता है, तीसरा नंबर पर क्या आता है पैंटॉप आता है। तो ये सारे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं आपको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का क्या हुआ सर सबसे जो लिखा हुआ है सबसे शक्तिशाली सबसे तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद हमारा क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है इसके सीपीयू को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर में क्या होता है मल्टी यूजर मल्टीटास्क कॉस्ट इफेक्टिव, थोड़ा महंगा तो होता है बट हैव लेस कैपेसिटी एज कंपेयर टू मेन फ्रेम, लेकिन इसका मेन फ्रेम से क्षमता मिनी कंप्यूटर का कम होता है, मतलब थोड़ा सा शक्ति में कम होता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या हो गया डेस्कटॉप हो लैपटॉप हो ये सब को हम क्या बोलते हैं हम आपको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। और यही हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर।